हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं घरेलू आइडिया और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करती हूँ और वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। जो भी मेरे रियल एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। डेली रूटीन के साथ साथ बहुत ही इंफॉर्मेशन टिप्स भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, जिससे सुबह के काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बल्कि ये कहूँ कि 1 घंटे में ही हो जाएंगे और आप टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेंगे, परेशान भी नहीं होंगे और बहुत ही फटाफट आपके घर के काम हो जाएंगे। जो सुबह के ऐसे कुछ टाइम होते हैं ना, हम यूं ही गवा देते हैं और एक्चुअली में वही टाइम होता है हमारे घर के काम को आसान बनाने के लिए। फिर भी हम ऐसे ही भूल जाते हैं और घर के काम धीरे धीरे लेट हो जाते हैं। तो यही मैं छोटे मोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके घर के काम बहुत ही जल्दी होंगे। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस टाइम पे ना हमारे पास पूरी फुल एनर्जी रहती है और इतना फुल माइंड भी रहता है, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता। मन में एक लिस्ट हमारे बना रहता है कि आज मैं बहुत ही अच्छे से घर का काम करती हूँ। पर जैसे ही सोकर आप उठते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो मोबाइल उठा लेते हैं। मोबाइल तो आप उठा लेते हैं ये कह के कि मैं बस 10-5 मिनट ही देखूंगी और बस उसके बाद मैं रख दूंगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ़ोन को ना हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर गलती से कुछ भी अगर हम ऐसे देखने लगते हैं फिर वो धीरे धीरे करके 1 घंटा हमारा चला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि फालतू की चीज़ें ही देखते हैं। अगर हम वहीं पे अच्छी चीज़ें देखते हैं तो वो उससे हम सीखते भी हैं और बेहतर भी बनते हैं। तो वो देखना तो सही है 10-5 मिनट के बाद, पर उसके बाद कोशिश करें, एक अपना अलार्म ज़रूर बना लें कि 5 से 10 मिनट तक ही देखना है, उसके बाद मुझे मोबाइल को चार्ज पे लगा देना है। और जैसे ही मोबाइल देखें फिर उसके बाद मोबाइल को ना चार्ज पे लगा दें और फिर अपने घर के कामों में लग जाएं। तो आप देखेंगे आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। उससे धीरे धीरे घर के काम भी धीरे धीरे होंगे। तो सबसे पहले सुबह के काम शुरू करने से पहले, घर के कामों में लगने से पहले, हो सके तो अपने लिए 10 से 5 मिनट निकालें। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में तो 10-5 मिनट कोशिश करें कि पहले ही उठ जाएं, क्योंकि वो टाइम ना आपका रहेगा, आपके घर का नहीं रहेगा। वो आपके पर्सनल खुद के लिए टाइम रहेगा। जो गलती मैं पहले करती थी ना, 10-5 मिनट लेट उठती थी कि काम हो जाएंगे, वही अच्छी सीख से ना मैं 10-5 मिनट अपने लिए निकालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 10-15 मिनट मैं पहले उठ जाऊँ। और वही टाइम मैं अपने लिए पहले लगाती हूँ, चाहे मुझे जो एनर्जी ड्रिंक हो या कुछ भी चीज़ हो, गर्म पानी हो, क्योंकि गर्म पानी सुबह उठ के पीना बहुत ही असरदार है और इसको ना कभी किसी को स्किप नहीं करना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए। तो गर्म पानी पी लें, फिर उसके बाद अपने घर के कामों में देखेंगे आपको खुद एहसास फील होगा कि फुल एनर्जी के साथ अपने घर के कामों में आप लगेंगे। जहाँ जैसे ही 10-5 मिनट दे देंगे ना तो आप बहुत बेहतर और बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, किसी का कहने या बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला पॉइंट है, जैसे कि आप उठते हैं कभी भी अपना बिस्तर ना छोड़ें। टाइम हो तो भी ना हो तो भी कोशिश करें कि अपने मन से बोले कि मुझे बस 1 ही मिनट तो लगेगा मेरा बिस्तर सही करने में। अगर अपना उठते ही बिस्तर घड़ी कर देते हैं तो समझ लीजिए यहीं से ही आपकी अच्छी आदत शुरू हो जाती है। उठते ही बिस्तर बनाना है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी आदत है और ये मैं बहुत पहले से ही करती आई हूँ। उठते ही सबसे पहले बिस्तर को ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि वही बिस्तर सुबह का कभी कभी ऐसा होता है दोपहर चला जाता है। अगर आपका बेडरूम में बेड पूरी तरीके से क्लीन है, साफ़ है, व्यवस्थित है, आपके बेड में कोई सिलवट नहीं है, तो आप देखेंगे बेडरूम आपका ऑलरेडी साफ़ दिखेगा। चाहे बेडरूम को आप कितना भी साफ़ कर ले, अगर आपका बिस्तर पलंग जो भी है बेड सही नहीं है
तो आपका बेडरूम गंदा ही दिखेगा। ऐसा होता है ना? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये अच्छी आदत ज़रूर अपनाएं सबसे पहला। फिर उसके बाद होता है ना, जो भी ज़रूरी काम हो सुबह के, तो मैं ज़्यादातर नहीं बता सकती, जैसे टिफ़िन है, कुछ भी बहुत सारे ऐसे कुछ ज़रूरी काम होते हैं सुबह में, सबसे पहले उसको करें। किसी का लिस्ट बनाने या कुछ भी, पौधों को पानी देना, गार्डन, योगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग खुद समझते हैं। तो जो ज़रूरी काम हो ना, उसको लिख लें, फिर उसको करें। फिर उसके बाद हम आते हैं, जैसे हमारा टाइम तो बहुत अच्छे से चला गया, उसके बाद हम लगते हैं झाड़ू और जो क्लिनिक के कामों में। तो झाड़ू हो सके तो सबसे पहले आप टारगेट बनाएं कि 10 से 15 मिनट में ही मुझे पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। जब आप घड़ी देख के 5 से 10 मिनट झाड़ू लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो इतना कम समय लगेगा और पूरे घर में कितना भी मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बात कर सकती, पर जितना भी आपका घर होगा, बहुत अच्छे से 10-15 मिनट में, बहुत है तो 20 मिनट, इससे में झाड़ू लग जाएगा। और वहीं आप लेट बिल्कुल ना करें, फटाक से पोछा लगा दें, तो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में आपका पोछा भी लग जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं हुआ, आधा घंटा भी नहीं लगा और हमारा घर का पूरी तरीके से क्लीन हो गया, प्लस हम अपने लिए भी टाइम निकाल लिए। फिर उसके बाद घर भी साफ़ हो गया, पूरी तरीके से क्लीन हो गया। आप देखेंगे किचन का जो काम हो ज़रूरी, जैसे नाश्ता बनाना, कुछ भी, पहले उसको निपटा लें। फिर हो सके तो जो कपड़े वगैरह निकलते हैं उसको आप पानी में डाल दें। जब भी नहाने का टाइम आएगा, उसी टाइम पे जब आप कपड़े धो लेंगे, तो आप देखेंगे जो कपड़ों का काम होता है ना, जो सबसे बड़ा काम होता है। वैसे तो जो मशीन में धोते हैं उनमें तो टाइम लगता है, पर हाथ से धोने वाले के मुकाबले कम लगते हैं। पर जो कपड़े हाथ से पूरे कपड़े वॉश करते हैं, फिर सुखाते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं पूरे कपड़े जितने भी होते हैं हाथ से धोती हूँ ना, इसके लिए बोले। तो कपड़ों का काम जब हो जाएगा, आप देखेंगे आपका आधा टेंशन यहीं पे ख़त्म हो गया। मानती हूँ कि बताने में बहुत जल्दी हो गया, पर बताने से जब हम अपने दिमाग में अच्छे से चढ़ा लेते हैं और उसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ मॉर्निंग रूटीन को जब शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे 1 से 1.5 घंटे में आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे घर का काम चाहे कितना भी हो, 1 से 1.5 घंटे में मैं बहुत अच्छे से निपटाती हूँ। सुबह से लेके क्लिनिक तक कपड़े जो भी रहते हैं वो बहुत अच्छे से। और जो भी कपड़े हो ना, तो हो सके तो गर्म पानी, मतलब गर्म पानी नहीं, गुनगुने पानी में आप डालेंगे, वो जल्दी से साफ़ होता है। सबका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है, पर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे ही कीजिए, क्योंकि जो जाड़े और ऐसे कपड़े रहते हैं मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ, इसलिए आपको बताई। फिर उसके बाद आता है, चाहे जो ज़रूरी काम हो, जैसे सोच धुलना, बच्चों का ड्रेस जो भी है, उसको भी एक पहले से निकाल के रख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, शूज रह गया, ड्रेस रह गया, रिबन रह गए, कुछ ऐसी चीज़ें रह ही जाती हैं। कितना भी हम घर के कामों को करने को सोचते हैं, फिर भी कुछ रह जाता है। तो जो रह जाता है आपको भूल जाता है, पहले मेरे को भी ऐसे ही होता था, छोटे मोटे काम भूल जाते। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, उसको सामने पे रखती हूँ, या कि कैलेंडर छोटा मोटा ना आप लिस्ट बना लें। ये टिप्स ज़रूर अपनाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपके घर का कोई कोना, कोई काम ऐसा बाकी ही नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो तरीका मैं अपनाती हूँ वही तरीका आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। खुद के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं ना, कि खुद के एक्सपीरियंस से ज़्यादा कोई भी हमको नहीं बता सकता, बहुत अच्छे से काम होता है। हाँ, कभी ऐसा होता है भूल जाता है, तो जब कोई बात बताता है या कुछ भी, तो याद आ जाता है, तो घर के काम बहुत जल्दी होते हैं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग और अच्छे से टिप्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।